नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 हिंदी सत्र 4 के कथेतर साहित्य सेकंड भाग के इकाई 2 में से मेरा परिवार, ये जो संस्मरण है महादेव वर्मा द्वारा लिखित, इस संस्मरण का परिचय कराएंगे। मेरा परिवार में पशु पक्षियों से संबंधित 7 स्मृति चित्र है। इसमें 7 स्मृति चित्र है। पहला है नीलकंठ, दूसरा है गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी और रानी, ये सभी पशु पक्षी महादेव के परिवार के सदस्य हैं। लेखिका कहते हैं, स्मृति यात्रा में पशु पक्षियों ही मेरे प्रथम संगी रहे हैं। इसमें महादेव जी पशु पक्षियों के सहज सूक्ष्म क्रियाकलापों का कलात्मक शब्द चित्र प्रस्तुत करती है। मेरा परिवार के पात्र साधारण मानव न होते हुए भी मानवीय संवेदना की सूक्ष्म अनुभूति से ओतप्रोत हुए। कार्लोस एरिगोवन ने कहा है कि महादेव वर्मा का लेकर एक तरह से भारतीय जीवन दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा परिवार इस मामले में एक आदर्श पुस्तक है, क्योंकि इसमें पशु पक्षियों के साथ मनुष्य के आदिम रिश्तों का पता चलता है। असल में यही भारतीय जीवन दृष्टि है, जिसमें पशु पक्षियों को अपने से अलग नहीं देखा जाता है। मेरा परिवार हिंदी साहित्य में ऐसी अकेली कृति है जिसमें मानवीय करुणा की स्निग्धता और शीतलता ने पशुओं को भी व्यक्तित्व प्रदान किया है। महादेव जी की सहानुभूति और करुणा मानव जगत तक ही सीमित न रहकर पशु पक्षियों तक प्रसारित है। नीलकंठ मेरा परिवार संस्मरण का ये प्रथम संस्मरण है। नीलकंठ नामक मोर का है। प्रस्तुत संस्मरण में महादेव वर्मा ने नीलकंठ और राधा नामक एक मोर और मोरनी के जोड़े में कुब्जा नामक एक मोरनी के आ जाने से मची उथल पुथल का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। लेखिका एक दिन अपने अतिथि को स्टेशन छोड़कर घर लौट रही थी कि उनका ध्यान चिड़ियों और खरगोशों की दुकान पर चला गया, जहाँ से लेखिका ने बड़े मियाँ नामक चिड़िया के व्यापारी की दुकान से एक सुंदर मोर और मोरनी का जोड़ा खरीद लिया। लेखिका ने उन्हें छोटे से पिंजरे में देखा तो उन्हें यह किसी चित्र के समान लगे। वे देखने में इतने छोटे थे कि वे चित्र के बच्चे के जैसे लग रहे थे। लेखिका ने 35 रुपये देकर उन्हें खरीद लिया। घर पहुंचने पर वे शावक घर वालों को तितर जैसे ही लगे। सभी लेखिका से कहने लगे कि उन्हें ठग लिया गया। लेखिका ने उनसे बहुत चिढ़ गई और उन पक्षियों की विशेष रूप से देखभाल करने लगी। वे दोनों लेखिका के कमरे में इधर उधर भागते थे और रात में उन्हीं के रद्दी की टोकरी में अपना घर बना लिया। वे दोनों कभी पढ़ने की मेज पर, कभी कुर्सियों पर, तो कभी लेखिका के सिर पर प्रकट होते रहते थे। लेखिका उन्हें सदा कमरे में बंद करके रखती थी, क्योंकि उनकी बिल्ली चित्रा से उन्हें खतरा था। बिल्ली चित्रा से होने के कारण वो मोर और मोरनी को बंद करके रखती थी। गिल्लू के बारे में कहते मेरा परिवार का ये द्वितीय संस्मरण गिल्लू नामक गिलहरी का है, जिसमें महादेव वर्मा का एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। लेखिका प्रस्तुत रचना में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके हृदय में जो प्रेम है उसका विवेचन किया है। महादेव जी ने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़े ही अच्छे ढंग से चित्रण किया है। गिल्लू एक दिन महादेव वर्मा की नज़र बारामती में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे 2 कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की कोशिश में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले आई और कौवे की चोंच से घायल बच्चे की मरहम पट्टी की। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़कर इधर उधर देखने लगा।
लगभग 3-4 महीने में उसे चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकते आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। महादेव वर्मा ने उसका नाम गिल्लू रखा, लेकिन लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर तार के खिड़की पर लटका दिया, जो सालों तक गिल्लू का घर रहा। सोना। मेरा परिवार संस्करण का तृतीय संस्करण मृग शिशु सोना का है। महादेवी वर्मा को स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ बसु की पौत्री का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने अपने पालतू हिरण को स्वीकारने का निवेदन किया था। पत्र पढ़ने के बाद लेखिका को पहले पाली गई हिरनी सोना की याद आती है। इसके बाद उन्होंने फिर कभी हिरण न पालने का निश्चय किया, पर सुस्मिता की हिरण की रक्षा के लिए वह अपना नीचे भंग कर लेती है और हिरण लेखिका को कुछ इसी तरह अचानक शैशवावस्था में मिली थी। उसका नन्हा कोमल शरीर, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी आंखें उसे बचने की उम्मीद बहुत कम थी। मनुष्य पशु पक्षियों का शिकार करके अपनी क्रूरता का प्रदर्शन करता है। सोना हिरण मनुष्य की इसी क्रूरता का शिकार थी। वह वन में विचरण करता हुआ मृग समूह शिकारियों का हाथ से चौक पर भाग निकला था, पर सोना की माँ सदैय प्रसूति थी, इसलिए वह अपने शिशु को छोड़कर भाग नहीं पाई। उसने अपनी संतान को अपने शरीर की ओर में सुरक्षित रखने की कोशिश की, मैं अपने प्राण गंवा दिए थे। जिंदा सोना मृत माँ सही शिकारियों के हाथ लगी और वह मानव समाज में आ पड़ी। फिर वो किसी बालिका के द्वारा लेखिका तक पहुँच गई। ये सोना संस्मरण है। दुर्मुख खरगोश। महादेव वर्मा ने मेरा परिवार के चौथे संस्करण में एक क्रोधी और हिंसक स्वभाव वाले दुर्मुख खरगोश का वर्णन किया है। वह लड़ाकू था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, इसलिए लेखिका की शिष्याओं ने उसका नाम दुर्मुख रखा था। वह क्रोधी प्रकृति का था। दुर्वासा नाम भी उचित था। लेखिका के पड़ोस में खरगोश का एक जोड़ा था और उसके 3 बच्चों को एक मार्जर क्रोध का पात्र बना था। उसमें एक माँ के कठिन प्रयत्न से बच गया था, वही बच्चा लेके हाथ पहुँचा। लेखिका ने अपने कमरे में ही बैठने और सोने के लिए एक रुईदार गद्दी बिछाकर दूध पिलाकर उस निहिर जीव को पालने लगी। फिर भी पहने दांतों वाले उरा से चिंतित हुई। दूध भात आदि देने पर वह देने वाले के हाथ पर चोट पहुंचाता था। स्वभाव के समान उसका रूप भी विचित्र था। उसका एक कान सफ़ेद, दूसरा कान लाल था। सभी पशु पक्षी दुर्मुख से बहुत डरते थे। उसके भय से छिपकली जैसे अन्य जंतु भी उस कमरे में से दूर होते थे। क्योंकि एक दुर्मुख का संस्मरण था। गौरा। महादेव वर्मा मेरे परिवार के 5वां संस्मरण गौरा गाय का है। का माध्यमिक वर्णन क्या है? इस संस्मरण में महादेव वर्मा ने गाय के सौंदर्य और गुण का सजीव वर्णन किया है। उसका नाम गौरांगिनी होने के कारण गौरा हुआ है। गौरा एक गाय का नाम है जो महादेव वर्मा को भवन के घर से मिली थी। वास्तव में गौरा बहुत प्रियदर्शिनी थी। उसके पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्टे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकले छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमर की 2 आध खुली पंखुड़ियाँ, जैसी कान लंबी और अंतिम छोरे काले सदन, समार का संस्कार दिलाने वाली पूछ, सब कुछ साँचे में ढला हुआ था। गौरा के रामों की सफेदी में एक विशेष चमक थी। गौरा की उज्ज्वलता देख ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराशा गया। नीलू। मेरे परिवार का 6वां संस्करण नीलू कुत्ते का है, जिसमें महादेव वर्मा ने नीलू तथा उसकी अल्सेशियन माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभव को, अपनी सहृदयता, समझदारी तथा विवेकशीलता को अत्यंत सरल एवं सजीव रूप से चित्रित किया है। और आगे का जो संस्मरण है
निक्की, रोजा और रानी। निक्की, रोजा और रानी ये मेरे परिवार संस्मरण संग्रह का अंतिम संस्मरण है। निक्की, रोजा और रानी महादेव वर्मा की बचपन की सहेलियाँ थी। निक्की नेवला है, रोजी कुत्ती है, रानी घोड़ी है। ये तीनों मानव समष्टि के सदस्य न होने पर भी महादेव की स्मृति में छपे से है। इस प्रकार 7 संस्मरण है मेरे परिवार में, इसका हमने संक्षिप्त में परिचय देखा। तो इसके साथ धन्यवाद।